मैं वीरेश शांडिल्य राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं एंटी ट्रस्ट फंड इंडिया का। मैंने हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट की बात को हमेशा उठाया, चाहे आतंकवाद के खिलाफ बात हो, आतंकवादियों के खिलाफ बात हो, गंदे पानी की बात हो। डेंगू के मामले में मैंने हाई कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। जब डेंगू 2008 में फैला, मैंने अनेकों पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हाई कोर्ट में फाइल की। आज मेरे सामने एक बड़ा संगीन मामला आया जो अंबाला मंडल की कमिश्नर रेणु फुलिया द्वारा किया गया। यह मामला है अरविंद अग्रवाल लक्की से जुड़ा, जो सेक्टर 1 का निवासी है और असीम गोयल का राज्य मंत्री का पार्टनर है। और निश्चित तौर पर राज्य मंत्री के इशारे पर ही रेणु फुलिया ने अरविंद अग्रवाल को उस फोनेक्स क्लब के एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर बनाया, जिसको 4 मेंबर बनाने का रेणु फुलिया को पावर है। यह नियुक्ति रेणु फुलिया ने 11/4/2024 को की। ये इसके साइनर मंडल कमिश्नर, और ये अरविंद अग्रवाल का नंबर है जी MS नंबर 286। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, बात बड़ी छोटी है। ये 11/4/2024 को अपॉइंटमेंट सिग्नेचर रेणु फुलिया के नाम से हुई, जो कंट्रोवर्शियल ऑफिसर है, जिनके ऊपर परिवार के ऊपर करप्शन के चार्जेज हैं, जो नायब सिंह सैनी सरकार ने कहा था कि हम इलेक्शन कमीशन को लिख के जल्दी अंबाला में इसको बदलेंगे। आज तक तो बदला नहीं गया। तो देखिए जी, इसको फोनेक्स क्लब का मेंबर किसको खुश करने के लिए बनाया गया, ये तो रेणु फुलिया जी बताएंगी। लेकिन ये डेफिनेटली अंबाला के रिटर्निंग ऑफिसर, स्टेट के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इसके ऊपर कॉग्निजेंस लेना चाहिए। मैंने इसकी शिकायत दे दी है। ये बहुत एक IAS अफसर बाड़ी खेत को खा रही है, रक्षा की भक्षक बने हुए हैं। मतलब तो ये है कि जो IAS अफसर है, जो मंडल की कमिश्नर है, वही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन कर रही है, वही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को की धज्जियां उड़ा रही है, वही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस को जो है पैरों के तले रोंद रही है। ये सोचने की बात है। और 11/4/2024 का ये रेणु फुलिया का ऑर्डर है। अरविंद अग्रवाल लक्की, जो सेक्टर 1 का निवासी है, 11 अप्रैल को ये जो है मेंबर बनता है एग्जीक्यूटिव कमेटी सेंट्रल फोनेक्स क्लब का। और 3 अप्रैल को इस अरविंद अग्रवाल के खिलाफ और असीम गोयल के खिलाफ एक गंभीर FIR जो है दर्ज होती है लुधियाना वुमेन सेल में, जिसका नंबर है 0029, जो 498A 406 377 और 120B में ये पर्चा दर्ज होता है। और इस पर्चे का मैडम रेणु फुलिया 11 तारीख को के ऑर्डर में अपने कोई जिक्र तक नहीं करती, कोई जिक्र नहीं करती। रेणु फुलिया व्हाइट पेपर इशू करे कि क्या अरविंद अग्रवाल ने उसको बताया कि उसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज है। वो तो उस टाइम फरार था जिस टाइम उसकी नियुक्ति हुई। कैसे नियुक्ति हुई, किसने उसको कहा, रेणु फुलिया के साथ उनका क्या रिलेशन है, क्यों उसको बनाया, कौन सा आवेदन किया था। अगर आपके पास विशेषाधिकार है रेणु फुलिया मैडम कमिश्नर मंडल, तो आपके पास उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन भी तो होगा, उसकी कोई पब्लिकेशन भी तो करनी होगी कि 4 लोगों ने बनाया। यह थोड़ी है कि आप क्रिमिनल्स को बनाओगे। इस अरविंद अग्रवाल लक्की मैडम, आप कमिश्नर हैं, आप अंबाला मंडल की कमिश्नर हैं। आप इससे संगीता तेतरवाल से पूछो, ये भूमाफिया है। इसने पालिका विहार में चलती जगह पे करोड़ों रुपए की बना दी शोरूम जो सील पड़े हैं। ये सेक्टर 10 में अवैध पेट्रोल पंप चला रहा है अरविंद अग्रवाल लक्की। इसने मेरी हत्या करवाने के लिए जो है नकाब पोस्ट भेजे सुपारी देके। आप किस तरह के लोगों को, आप बीजेपी की रेणु फुलिया जी, आपने पहले ही बीजेपी की छवि खराब कर दी। अब जितना बड़ा आपके ऊपर पंचकुला में एलिगेशन लग गया, इससे पहले भी मेरे अखबार में आपने मॉडल टाउन में एक सील दुकान को डीसील किया। कई एलिगेशन है, लेकिन अगर आपने इसको तुरंत ना हटाया और इसके खिलाफ कार्रवाई ना की, और आपने क्यों वायलेशन की कोड ऑफ कंडक्ट की, आपको ऐसी क्या जल्दी थी जब देश में कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। इवन देन ये असीम गोयल का पार्टनर है अरविंद अग्रवाल लक्की। अरविंद अग्रवाल लक्की के पार्टनर असीम गोयल को भी अंबाला के DC ने परमिशन तो ली थी घर की 4 गाड़ियों की, और घर के बाहर एक आलीशान टेंट लगा दिया डिप्टी कमिश्नर अंबाला ने। उस पर भी 20 दिन पहले असीम गोयल को नोटिस जारी किया, अभी वायलेशन है कोड ऑफ कंडक्ट की। ये किस तरह की गुंडागर्दी है। अरविंद अग्रवाल के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मेरी दरी जो है रेणु फुलिया के कमिश्नर के दफ्तर के बाहर बिछेगी। और अगर जरूरत पड़ी इस मामले को लेकर हाई कोर्ट भी जाऊंगा, और जो प्रीवियस एलिगेशन है इस परिवार के ऊपर, इनको लेकर भी मैं जाऊंगा। ऐसे गुंडों को जो एक लेडीज जिस FIR में असीम गोयल के ऊपर भी सीरियस एलिगेशन है, सेक्सुअल हरासमेंट के एलिगेशन है, 377 कैसे सीरियस एलिगेशन है, उस व्यक्ति को आपने सेंट्रल फोनेक्स क्लब का मेंबर बना दिया रेणु फुलिया मैडम।
आप तो एक महिला की पीड़ा नहीं आप जानती और समझती। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ हरियाणा और डीसी अम्बाला जो रिटर्निंग अफसर हैं, मैं मांग करता हूं कि कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन करने और एक अपराधी को कमिश्नर मंडल को अगर कोई पावर है कि उसको क्राइटेरिया उसके पास वो किसी को भी बना दे, उसको उसकी अधिकार है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो अपराधियों को बनाएगी, गुंडों को बनाएगी। ये हम नहीं चलने देंगे। एंटी टेररिस्ट इंडिया इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेगा। आज मैंने इसको लेकर कंप्लेंट कर दिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी कर दिया है और स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी कर दिया और डीसी को भी कर दिया। जरूरत पड़ी तो मैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करूंगा कि ये प्रशासन ही गुंडों को, मंडल कमिश्नर ही गुंडों को हवा दे रही है।